नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा है आरक्षण के साथ। हालांकि आरक्षण से जुड़े कई आर्टिकल हम अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो कवर कर चुके हैं। जैसे कि लास्ट हमने कवर किया था बिहार के अंदर 85% आरक्षण की बात उठाई गई थी, वह मांग उठाई गई थी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनका जो 5% तक का कोटा है या फिर हम कह सकते हैं आरक्षण है, उसे छीना जा रहा है। ऐसा समझ में और ऐसी न्यूज आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अच्छा, आरक्षण क्या है? शैक्षणिक पिछड़े वर्ग को देखते हुए और सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है उसको देखते हुए आरक्षण जो है वो दिया जाता है। मैंने लास्ट आर्टिकल में भी कवर किया था कि आरक्षण जो है वो कोई एहसान तो नहीं है, बट हाँ ये हमारा हक है। अब बात क्या हो रही है कि मुसलमान आरक्षण हुआ खत्म। क्या ये सच में खत्म हो रहा है? क्या इस पे सवालबाजी चल रही है? मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है और साथ ही जो राजनीतिक दल है और पार्टी जो उनका कहना क्या है? कहने का मतलब सरकार का कहना क्या है? देखिए, सरकार कहती है ये कभी कानून बना ही नहीं और मुस्लिम्स का कहना ये है कि हमारा हक जो है वो छीना जा रहा है। क्या हमारे बच्चे मतलब जो आने वाली जनरेशन है वो सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त करे? वो क्या रिक्शा चलाए? वो क्या आप लोगों का कारखानों के अंदर काम करे? इस तरीके की चीजें जो है वो आप लोगों की बताई जा रही है। और आज से आप लोगों के रमजान भी शुरू हो चुके हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि रमजान पर एक बेहतरीन तोहफा जो है वो सरकार द्वारा जो है वह दिया गया है। तो ये कुल मिला के मुद्दा जो है वो आप लोगों का कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक न्याय पर आकर जो है वो ठहर चुका है। अब इसे समझना और इसे हल करना सरकार के हाथ में है। क्या क्या काम आगे करे जाएंगे और क्या क्या काम अभी तक करे गए हैं, हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप सभी को अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस यानी कि वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना करें। आइए चलते हैं महाराष्ट्र के बारे में समझते हैं कि जो 5% आरक्षण था मुस्लिम्स का वो अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी समझना जरूरी है। क्यों इनका कोटा जो है वो खत्म किया जा रहा है? अब ये बोला गया है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो ओबीसी के अंतर्गत आएंगे वही आरक्षण जो है वो कवर कर पाएंगे। यानी कि जो मुस्लिम पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं, यानी कि जो आप लोगों के कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है और पिछड़े वर्ग के साथ जुड़ रहे हैं, वो ओबीसी वाला यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस वाला रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि इसके बाद और कोई आरक्षण इनके लिए नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज रिवोक्ड इट्स ओल्ड ऑर्डर रिगार्डिंग 5% रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस अमंग मुस्लिम इन द स्टेट। हालांकि अगर हम बात करें, देखिए मुस्लिम हमें संपूर्ण भारत में देखने के लिए मिलते तो मिलते हैं, बट ज्यादातर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने सवाल उठा दिया है 5% आरक्षण को बंद करने के लिए। और आपको कहाँ कहाँ मुस्लिम देखने के लिए मिलते हैं? मेजरली आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम देखने के लिए मिलते हैं। दिल्ली में भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को, ओखला वाली तरफ ऐसी क्षेत्र है जहां पे आपको मुस्लिम बसाव जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है। हालांकि अगर हम बात करें इसके अलावा दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा है ना, इधर वाली तरफ पर भी आप लोगों को मुस्लिम्स। और वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना के, आंध्रा के बाद तेलंगाना, हैदराबाद वाली साइड पे आपको मुस्लिम जनसंख्या जो है वो अधिक देखने के लिए मिलती ही मिलती है। तो वहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और महाराष्ट्र में सरकार ऐसा क्यों बोल रही है, आइए समझते हैं। महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण समाप्त, एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया गया है। अभी सरकार ने 2014 के अध्यादेश को रद्द किया है। ठीक, विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी जो है वो बताया। यानी कि विपक्ष तो हमेशा बात उठाई गई, जब सरकार क्या करेगी, मौजूदा सरकार और वर्तमान सरकार किसी चीज पर और किसी चीज को बंद करेगी या फिर किसी चीज को लेकर आएगी तो विपक्ष हमेशा इस मुद्दे को उठाएगा। कोई भी मुद्दा हो, जैसे कि वर्तमान में आरक्षण का मुद्दा है तो संविधान विरोधी जो है वो बताया गया। महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के नए बेसिकली शासन देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुसलमान समुदाय को 5% आरक्षण जो प्रावधान था वो वापस ले लिया। अब देखो, आरक्षण हम किस लिए बात करते हैं? नौकरियों के लिए बात करते हैं। भाई अगर हम बात करते हैं नौकरियों के अलावा आप किसकी बात करते हो? वही शिक्षा की बात करते हो, जहां पर बच्चे को आरक्षण जो है वो दिया जाता है। यह निर्णय साल 2014 में नीति और बेसिकली अदालती फैसले के संदर्भ में लिया गया था, क्योंकि पिछला अध्यादेश कानून नहीं बन पाया था, इसलिए इसको वापस ले लिया। कह रहे ये कानून ही नहीं है तो हम इसको क्या करें? ये एक स्थिर तरीके से रखा हुआ है, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। कोई कानून जो है हम इसको आगे आगे इस पे फर्दर डिस्कस करना ही चाहते नहीं है। जो चीज बनी नहीं उसको वापस ले लो। ठीक, अच्छा, अब अगर हम बात करें ओवैसी का कहना क्या है, ओवैसी का कहना यह है कि यह सरकार का रमदान और रमजान तोहफा है। आपको पता है आज से आप लोगों के जो
जान है उसका महीना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मुस्लिम में जो फास्टिंग करी जाती है वो महीना पूरा शुरू हो चुका है, और इस पर जो है वो सरकार ने इन पर क्या करा है, तोहफा जो है वह दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें AIMI, बेसिकली AIMIM प्रमुख जो है ओवैसी ने इस फैसले को क्या बताया कि व्याख्यात्मक रूप से सरकार का रमजान उपहार करार करा, मतलब बेसिकली उन्होंने ताना मारा है सरकार को कि भाई आपने हमारे लिए क्या करा, आपने हमारे लिए हमारे हकों को छीन लिया। इसके साथ इनका कहना है कि मुस्लिम युवा पढ़े ना, इसी के साथ साथ क्या वो कार चलाए, पैदल दौड़े, या फिर वो ऑटो चलाए, मतलब ड्राइवरिंग करे, उनके लिए कोई काम नहीं बचा है। अब वो हमारे बच्चों के लिए या फिर हमारे हक में कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना ऐसा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मतलब एज एन एवरेज डेटा लेके आप लोगों का ये कैलकुलेट करके सरकार द्वारा बताया गया है कि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है मुस्लिम वर्ग के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 10 साल का है वो पढ़ रहा है, 15 साल का है पढ़ रहा है, 20 साल का है पढ़ रहा है, 24 साल का है पढ़ रहा है ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD वगैरह कर रहा है, पर धीरे धीरे क्या है ना, इसकी संख्या पढ़ाई की तरफ गिरती आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे शिक्षा जो है वो मुस्लिम्स के अंदर कम हो रही है, सरकार का कहना ऐसा है। तो क्या है, आप लोगों का मुस्लिम युवा केवल ऑटो रिक्शा चलाए, कार धोए, या फिर आप लोगों का पकौड़े तले, इनका कहना यह है। वह IAS IPS अधिकारी ना बने, इसी के साथ साथ क्या वो ऑटो चलाए, उनकी इतनी ही जो बेसिकली इमेज है वो रह गई है। साथ ही आप लोग का अनुच्छेद 15(4) यानी कि 15(4) और 16(4) का भी हवाला दिया है यहाँ पर। अच्छा, सामाजिक न्याय कोई राजनीतिक खेल नहीं है बल्कि संविधान की आत्मा है। अब बात यहाँ पर करी गई है कि मुस्लिम जो स्कूल के अंदर एनरोलमेंट हुई है वो धीरे धीरे दर बदर गिरती जाती है। जैसे हम बात करें प्राइमरी में मेल और फीमेल और एवरेज बताया गया कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो मेल्स का वो है आंकड़ा है वो 15.40 है और महिलाओं का 15.90 है, तो ऑन एन एवरेज इतना बताया गया। अब आप देखो प्राइमरी में 15.65, वही अपर क्लास में 6 to 10 में बच्चे की आयु भी पड़ी तो 14.45 हो गया। फिर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर आ गया वो 9 to 10 में 12.65 हो गया। वही अगर हम बात करें हायर सेकेंडरी लेवल पर आया तो उसका प्रतिशत 10.8 हो गया, और वही टोटल ऑन एग्रीगेट देखे तो 13.38 यानी कि 13.38% जितना आप लोगों का आंकड़ा रह जाता है। इनका कहना ऐसा है जैसे ही बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है और जैसे जैसे बढ़ता जाता है 12वीं स्तर तक आता रहता है और भी शिक्षा वो प्राप्त करता है तो इसका आंकड़ा गिर रहा है। इसलिए आरक्षण देना ही नहीं है, क्योंकि जब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो कहाँ आगे बढ़ेंगे, कहाँ नौकरी लेंगे और कहाँ आपकी पढ़ाई करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इसका भी हवाला दिया गया है भाई, डाटा एनालाइज करा गया है आप लोग का अरुण सी मेहता के द्वारा। ठीक है, अच्छा इतिहास और कानून क्या कहता है, बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहना है। 2006 से लेकर 2009 के मध्य बात की जाए, सच्चर कमेटी आती है, सच्चर कमेटी और आप लोगों की महमूद दूर, इसी के साथ साथ 2009 में आप लोगों की रहमान कमेटी आती है। इनका कहना है कि मुस्लिम पिछड़ापन के आंकड़ों के साथ साबित किया गया 8% आरक्षण जो है वो सिफारिश में है। हालांकि 2014 में कांग्रेस NCP का आदेश दिया गया था कि मुस्लिम को 5% आरक्षण दिया जाए, आप लोगों के मराठास को 16% तक का आरक्षण जो है वो दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख क्या था, कोर्ट ने नौकरियों में रोक लगाई लेकिन शिक्षा में 5% आरक्षण को वैध माना। मतलब नौकरियों में तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, बट हाँ आप शिक्षा में 5% तक का आरक्षण ले जाए। कांग्रेस की बात करें जाए तो ये बोल रहा है आप लोगों से कि कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं क्या रही हैं, सबका यहाँ पे यह सबका साथ सबका विकास के एजेंडा के खिलाफ है। आरोप जो है आप लोगों का फडणवीस सरकार और मौजूदा सरकार को जानबूझकर इस नीति को आगे नहीं लाया। अच्छा, लोकतंत्र के लिए हानिकारक विपक्ष एकजुटता, ये आपको पता ही है। जैसे कि हम बात करें दक्षिण भारत के अंदर आप लोगों को पता है वायनाड वाले क्षेत्र से कांग्रेस का ज्यादा आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है इस वाले एरिया पे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसके सामने जो है वोट के आ रहा है। कांग्रेस SP समाजवादी पार्टी और AIMIM ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता करार जो है वो कर दिया है। इसी के साथ साथ ये दिखाता है कि भाजपा अपने ही गठबंधन में शामिल मुस्लिम नेताओं का सम्मान जो है वो नहीं करती है। यह आप लोगों को पूरा का पूरा मुस्लिम स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट जो है सेकेंडरी लेवल तक का बताया जा रहा है कि किस प्रकार ये गिरता जा रहा है। चाहे हम बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली या फिर चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, तो आपको और दक्षिण भारत की भी बात की जाए आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, मतलब इनका कहना यह है कि आपका तो आंकड़ा गिर ही रहा है ना। केवल एक राज्य की बात नहीं है, केवल आप महाराष्ट्र मत देखो,
आप देखो सभी भारतीय राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कि किस प्रकार से आपका आंकड़ा शिक्षा के क्षेत्र में गिर रहा है। आपको किस बात का आरक्षण चाहिए जब आपके लोग शिक्षित ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, तो आप आरक्षण बिल्कुल तरीके से समाप्त कर दो, वो नामुमकिन है क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ही लिखा गया है एससी एसटी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी की बात करी जाए, जो उनके साथ इतिहास में बुरा हुआ है और कुछ समय पहले की हम बात करते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसको देखते हुए हम ये रिफॉर्म को लाए हैं, आरक्षण को लेकर आए हैं ताकि रिजर्वेशन सिस्टम से उनको उनका समाज में एक हिस्सेदारी मिल सके, समाज में एक उनकी भी मान्यता जो है वो मानी जाए, इसलिए आरक्षण दिए गए हैं। बट आरक्षण को क्या किया जा रहा है, एक तरीके से नाम के लिए छोड़ दिया जा रहा है। बट अब आरक्षण कहीं भी आपको अच्छे से देखने के लिए नहीं मिल रहा क्योंकि धोखाधड़ी इतनी ज्यादा आपको ऑन द अदर हैंड देखने के लिए मिलती है। अच्छा, केरल की बात करें मुस्लिम आरक्षण में देखते हुए, तो केरला में 1952 में मुस्लिम लगभग 22% की आबादी थी और ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया था। कर्नाटका की 1995 की बात करें, ओबीसी में 4% मुस्लिम आरक्षण था और ओबीसी में 36 मुसलमान जातियों को शामिल किया गया था। वहीं तमिलनाडु की बात करें 2007 को लेकर, तो 30% ओबीसी कोटे में, 35% मुस्लिम उप कोटे में शामिल किया गया। उच्च वर्ग में मुस्लिम शामिल है ही नहीं। इसी के साथ साथ आंध्रा में 2004 के अंदर पूरे मुसलमान समुदाय को पिछड़ा मानते हुए 5% आरक्षण जो है वो दे दिया, कहां, आंध्रा के अंदर, और हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर इसे रद्द कर दिया। वहीं अदालत ने कहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। ये चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ तेलंगाना की बात करी जाए, ओबीसी मुसलमानों के लिए 12% तक का आरक्षण था, 50% आप लोग एससी सीमा की बात करें, एससी निर्णय और 1992 को लेके पर होने के कारण केंद्र को भेज दिया गया। वही अगर हम बात करें, केंद्र ने संसद में पेश ही नहीं करा। ऐसे अगर हम बात करें एम.आर. बालाजी 1962 की रिपोर्ट के अनुसार, तो क्या है, केवल जाति ही सामाजिक पिछड़ापन नहीं हो सकती। कुछ राज्यों में मुस्लिम ईसाई जैन समुदाय के कुछ समूह है, सामाजिक रूप से उन्हें पिछड़ा माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से इंदिरा स्वाने को 1992 को लेकर, जो हम लोगों ने बिहार आरक्षण को लेकर जहां पे 85% की बात करी गई थी, वहां भी इसको डिस्कस किया गया था, जहां पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट के हिसाब से भी उसे कम कर दिया गया है। वही वाली चीज है कि कोई भी सामाजिक समूह यदि समान मानकों पर पिछड़ा सिद्ध होता है तो उसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण जो है वो संभव है। अगर हम बात करें क्या है, कुछ राज्यों में मुस्लिम जातियों को ओबीसी उप कोटा देकर आरक्षण दिया जाता है, इसमें एससी एसटी ओबीसी के मूल आरक्षण सीमा कम करी गई है। तो आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो कानूनी तौर पर बन चुका है। सामाजिक अगर हम बात करें दृष्टि से चीजों को देखा जाए तो भी कहीं ना कहीं ये बैलेंस्ड नहीं है। वही राजनीतिक तौर पे देखा जाए कि सरकार का कहना क्या है कि हम तो क्या कर रहे हैं, हम मजबूर हैं, और विपक्ष का कहना ये है कि भाई हमारा हक जो है वो छीना जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। बाकी मैं आपसे भी से मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया, राधे राधे।